हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काम धाम आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। जो बहनें घर से काम करती हैं, छुट्टियाँ अब ख़त्म, होली का सीज़न ख़त्म, अब काम धाम शुरू हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सबके मन में ये ज़रूर आता होगा, जब भी मैं कहती हूँ घर से काम करो, घर से काम करो, तो आखिर घर से काम करके अर्न कितना हो जाता है, मैं कितना कमा लेती हूँ घर से काम करके, कि मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि घर से काम करिए और कुछ अर्न करिए। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करते रहिए। अक्सर देखे होंगे मेरे थंबनेल में ये टॉपिक ज़रूर, मतलब ये वाली लाइन ज़रूर होती है कि खाली बैठने से अच्छा है कि घर से काम करिए, किसी के सामने अब हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा आप लोग कि ये सिर्फ़ एक क्लिकेबल थंबनेल होता है, बिल्कुल नहीं। ये वाक़ई सच बात है कि आप अगर 2 पैसे अर्न करती हैं तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फैलाने से मतलब ये है कि अपनी ज़रूरतों के लिए आपको किसी से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना खर्चा खुद उठा सकती हैं। लेडीज़ के भी बहुत सारे अपने पर्सनल खर्चे होते हैं, ठीक है? ये नहीं है कि वो जाके और 5-5 10-10 हज़ार की साड़ियाँ सूट ले रही है, वही उसके खर्चे होते हैं। उसके वैसे भी बहुत ढेर सारे अपने खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे होते हैं। तो यही मैं कहती हूँ कि आप लोग अगर घर से बैठ के काम करते हैं, बाहर नहीं जा सकते, बैठ के मतलब ये तो है नहीं कि हम पलथी मार के बैठ गए और काम हो रहा है, नहीं। घर से बैठ के काम करने का मतलब ये होता है कि बिना बाहर गए, बिना अपने घर को छोड़े, आप अपने समय में से, मतलब आपका जो ये समय होता है, हाउसवाइफ़ का जो समय होता है, उस समय में से अगर आप समय निकाल के कुछ करती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इतना तो अर्न कर लेंगी कि अपना खर्चा खुद उठा सकें। अपना खर्चा का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ अलग आप खाना बनाइए, खाइए। अपना खर्चे का मतलब है कि अगर कोई आया गया, उसको देना लेना है, तो हर चीज़ के लिए आपको घर वालों के ऊपर या पति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपके पास इतना पैसा होता है कि अगर उनसे लेना भूल गई तो आपका काम ना रुके, आप काम को कर सकें। तो यही होता है। अब ये होता है कि मैं कितना कमा लेती हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ कि अगर कहीं भी कम से कम, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमारे यहाँ 100 रुपये सिलाई है, 150 रुपये सिलाई है। चलो हम मान लिए, हम सबसे लोएस्ट लेके चलते हैं। अगर आपने समय निकाल के 100 रुपये भी पर डे कमा लिए, ठीक है? अगर आप 100 रुपये भी पर डे कमा रही हैं, अब आप जोड़ लीजिए आपके महीने के कितने हो जा रहे हैं। कम होते हैं क्या इतना पैसा? जहाँ आप कुछ भी नहीं करती थीं, आप अपनी हॉबी को, अपने शौक़ को आगे बढ़ा रही हैं और उससे कुछ अर्न कर रही हैं, तो क्या ये कम बात है? मुझे तो नहीं लगता है ये कम है। जहाँ ज़ीरो इनकम थी, वहाँ अगर इतनी इनकम आपकी हो जा रही है, तो ये कम नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ का मतलब वो नहीं होता है कि आदमी खुश रहे, उसको और की तलब लगी रहती है, जिज्ञासा उसके अंदर होती है कि और कैसे कमाएँ, और कैसे कमाएँ, और ये जानने की कि कैसे अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है? तो अगर मैं सबसे लोवेस्ट लेके ही चल रही हूँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है, फॉल लगाइए। फॉल लगाने का काम फटाफट होता है, आपको सिर्फ लगाते चले जाना है फॉल को, ठीक है? तो भी आपको 20 रुपये भी अगर मिल गए, तो एक साड़ी में तो कोई लगाएगा नहीं एक दिन में। अब आप जोड़ लीजिए, इसी हिसाब से देख लीजिए कि धीरे 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 आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। जब स्टार्टिंग में होता है ना, तो फ्लो उतना तेज़ नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है, तो इसी वजह से हमारी स्पीड भी कम होती है। लेकिन जब आप इस काम को करते जाएंगे, लगातार करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आगे बढ़ेगा और आपका काम तेज़ी से होगा। जाहिर सी बात है, जब काम तेज़ी से होगा तो अर्निंग भी अच्छी होगी। तो आप ये छोड़ दीजिए कि अगला कितना कमा रहा है, अगला कितना पा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ ब्लाउज़ की सिलाई 3 से लेके 350 तक है, ठीक है? एक सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई 3 से लेके 350 तक है।
अब वो मैंने आपसे क्यों कहा कि 3 से लेके 350 का, वो इसलिए है क्योंकि अगर आप नॉर्मल अस्तर ब्लाउज़ बनवा रहे हैं, ठीक है, कपड़ा थोड़ा मोटा है, ब्लाउज़ पीस ये क्या नाम है अस्तर वाला ब्लाउज़ हमने लगा लिया, उसका इतना है। लेकिन वहीं आपका ब्लाउज पीस लग रहा है या ब्लाउज पीस हमको नहीं मिला, हमको डबल अस्तर लगाना पड़ रहा है, तो इसमें सिलाई हो जाती है 350 रुपये। अब इसी से आप अस्तर वगैरह निकाल दीजिए, वो निकाल दीजिए। देखिए, अब एक ब्लाउज़ तो कोई एक दिन में नहीं बनाएगा ना, जाहिर सी बात है। अगर आप प्रोफेशनल लाइन में हैं तो कम से कम 4 से 5 ब्लाउज उठते बैठते आप बना ही लेंगे। नहीं आप ज़्यादा बना रहे हैं, अब आप सोचिए कि अगर 4 ब्लाउज़ भी मैंने बना लिया, ठीक है, 4 ब्लाउज़ भी अगर मैंने बना लिया तो कितना हो गया मेरा, 1200 हो गया ना पर डे का। तो बताइए कितना आसान है। अब महीने का जोड़ लीजिए कितना मैं कमा लेती हूँ। लेकिन उसमें सिर्फ सिंपल ब्लाउज़ तो बनते नहीं हैं, और भी लोग हैं जिन लोगों को मैंने रख रखा है, वो पीस के हिसाब से लेते हैं, तो वो भी तो प्लस हो रहा है पैसा। और ये सारी चीज़ें एक दिन में तो हुई नहीं है, ये प्रैक्टिस करते आई हूँ मैंने, इन चीज़ों पे मेहनत की है, इसमें सीरियस हुई हूँ, तब जाके ये चीज़ें कर पा रही हूँ। तो ये जो थंबनेल मैं बनाती हूँ कि 30 से 35 हज़ार रुपये महीने कमाइए, तो मैं ये थंबनेल इसलिए नहीं बनाती हूँ कि ये क्लिकेबल थंबनेल है और आप ये देख के क्लिक कर देंगे और मेरा वीडियो चल निकलेगा और मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे। बहनों, ये कतई मत सोचिएगा। देखिए, यूट्यूब चैनल बना के कमाओ, मैंने ये भी डाला हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो जेन्युइन वीडियो बनाती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और जो ब्लाउज़ मैं खुद मतलब बनाती हूँ, स्टिच करती हूँ, और ज़्यादातर मैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाती हूँ, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। एक से एक ब्लाउज़ बनते हैं कि जिसके चार्ज हो जाते हैं 800, 900, 1,000 तक चार्ज हो जाते हैं। तो वो तो एक पीस बनाने में भी कहाँ मैं 4 ब्लाउज़ बनाती, कहाँ एक ही बना लिया। हो सकता है आपके यहाँ इतना ना हो तो, लेकिन आप काम तो शुरू करिए। आप अर्निंग पहले मत देखिए कि अगला कितना कमा रहा है। अगर आपको ये देखना है कि अगला कितना कमा रहा है, तो आप पीछे की जर्नी भी उसकी जा कर के देखिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि वो इतना कमा रहा है, उतना कमा रहा है, क्या फ़ायदा, मैं तो इतना कमा रही हूँ। नहीं, आप उसकी बैक जर्नी जा कर के देखिए, उसने शुरुआत कहाँ से की है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, समझ रहे हैं। सिलाई अगर आपको नहीं भी आती है, आप फॉल लगाने का काम करिए। पेटीकोट में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, पेटीकोट का काम लीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि पेटीकोट का काम आपको कहाँ से मिल सकता है। ये जो होलसेल वगैरह के लोग होते हैं, काम करते, उनसे जाके बात करिए। अपने घर के लोगों से बात करिए कि मतलब बताएं, या जो आपके आसपास की लेडीज़ थोड़ी बाहर निकालती हैं, उनसे कहिए कि मेरी मदद करिए। वो पता करके आपको बता सकती हैं कि कहाँ से होलसेल वाला काम होता है। अगर अच्छे आपके टर्म्स हैं तो ज़रूर बता देंगी। तो इस तरीके से देखिए, किसी भी काम में थोड़ी मेहनत तो होती है, ठीक है। अभी मेहनत कर दीजिए, फिर बहुत आराम हो जाएगा। यही वजह है, प्रैक्टिकल मैं करती हूँ, मेरी अर्निंग इससे ज़्यादा हो जाती है। ये तो मैं नॉर्मल बता रही हूँ। देखिए, सीज़न वगैरह जब होता है, शादी ब्याह के जब ब्लाउज़ वगैरह बनते हैं, तो वो बहुत बल्क में आते हैं। वो 2-4 ब्लाउज़ नहीं आते, 10 ब्लाउज़ नहीं आते हैं, कम से कम 25, 30, 40 ऐसे ब्लाउज़ आते हैं, सूट ऐसे आते हैं। तो हर चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ ना, हर चीज़ तुरंत नहीं रहता कि मैं वीडियो बनाऊँ। देखिए, बीच में अभी जब जनवरी का मिड था और फरवरी था, उस समय मेरी वीडियो नहीं जा रही थी। वो इसलिए नहीं जा पा रही थी क्योंकि उस समय बहुत ज़बरदस्त मतलब पीक सीज़न था हमारी शादियों का। होली से पहले अभी बहुत पीक सीज़न था शादियों का। तो उसमें आपको काम को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा समय सबको निकालना पड़ेगा। आराम करना किसको अच्छा नहीं लगता, आलस किसको नहीं आता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जब त्याग करेंगी, तब आप आगे बढ़ पाएंगी। तो देखिए, मैंने बता दिया कि मैं महीने में कितना कमा लेती हूँ। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी इनकम कितनी होगी, जो कि मैंने एक सिंपल ब्लाउज़ सिर्फ आपको बताया है। सिर्फ ब्लाउज़ ही नहीं बनते ना, बहुत सारी डिज़ाइनर ड्रेसेस बनती है, डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनते हैं, डिज़ाइनर सूट्स बनते हैं, ठीक है।
और ब्लाउज़ सिलने में कितना लगता है, 40 मिनट से ज़्यादा अक्सर ब्लाउज़ सिलने में नहीं लगता है। 1 घंटा मान लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। और मैंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि मेरा काम अपने टाइम पे हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, मैंने कहा ना 100% का आप बना के चलिए अपना कि आज टारगेट, तो आपका वो 70-80% तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में 50% भी हो जाए तो कम बड़ी बात थोड़ी है। जब शुरुआत करते हैं तो इतना सब कुछ हमारा मैनेज नहीं रहता है, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते वो मैनेज हो जाता है। तो आप लोग भी शुरू करिए। ये मत देखिए कि कितना मैं कमा रही हूँ, ये देखिए कि आपके पास काम आ रहा है। काम शुरू तो हुआ आना, खाली बैठने से अच्छा हम कुछ कर तो रहे हैं। जीरो अर्निंग से कुछ तो अर्निंग हो रही है। तो आज मैंने देखिए आप लोगों को बता दिया, इसीलिए मैं कहती हूँ कि घर से कुछ काम करिए, कुछ काम करिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, क्लिक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आप लोग को कैसे लगी। और आज तो देखिए मैंने अपने बारे में भी बता दिया कि कितनी मेरी अर्निंग हो जाती है, एक नॉर्मल अर्निंग जो कि मैंने बताई है। इसीलिए मैं कहती हूँ, एक होता है ना एग्ज़ाम्पल जब दो तभी समझ में आता है। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।